हेलो जी, हर हर महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। आपका दिल से स्वागत है एक बार फिर से शिवानी टैरो पे। अगर आज किसी का जन्मदिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आपको ढेर सारी खुशियां दें, आपके जीवन का उद्देश्य आपको ज़रूर बताएं ताकि आप अपने उद्देश्य को पूरा करें और इस धरती पे दोबारा जन्म ना लेना पड़े। इसी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की रीडिंग। गाइज, आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने खुद ही सिलेक्ट किया, ट्विन फ्लेम जर्नी। दरअसल हुआ ये कि दो टॉपिक के बीच टाई हुआ था, फिर सडनली एक किसी को ज़्यादा मिल गया, तो एक वीडियो के ऊपर कमेंट्स बहुत आए थे कि इस पे बना दो, इस पे बना दो लाइक करके। तो वो है ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, इनके साइन क्या है। आज हम इसको डिटेल में जानेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो भी इस वीडियो तक पहुँचा है ना, उसको आज के बाद कोई और वीडियो देखने को नहीं ज़रूरत पड़ेगी इस टॉपिक को लेकर। काफ़ी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखी हैं जिसमें कुछ बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं, एंड इंसान बहुत कंफ्यूज हो जाता है ना। लेकिन आज इस वीडियो में आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझाने वाली हूँ, बहुत क्लियर करके समझाने वाली हूँ, जिससे आप दोबारा किसी और के पास जाकर इस टॉपिक को नहीं जानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइज़, शुरू करते हैं आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से समझेंगे। पहला सवाल है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। क्या है ये जर्नी? दरअसल इसको एक चीज़ समझिए आप। ट्विन फ्लेम ये एक ऐसा नाम है जिससे पता चल रहा है ट्विन फ्लेम, इनके ऊपर एक फिल्म बन सकती है इसी वजह से। एंड ये नाम जो है ये अमेरिकन लैंग्वेज में आया, ठीक है। इंडिया में इस जर्नी को शिव शक्ति यात्रा से कहा जाता है। अगर हम इसे हिंदी में बोलें तो शिव शक्ति यात्रा, ट्विन फ्लेम जर्नी, इसे ये कहा जाएगा। अगर हम इसे चीन की यानी जापानी में कहें तो ये इंग यांग जिसको हम बोलते हैं, इंग यांग जो भी है वो, उसको ये जर्नी दिखाती है, वो इस जर्नी को दर्शा रहा होता है। अभी मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, फ़िलहाल मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये है क्या है ये, इसको क्यों इन लोगों ने इतना हवा बना रखा है और क्या सच में आप भी जर्नी में हो या नहीं, आप भी समझ जाओगे। सब डिटेल में जानेंगे। तो पहले बात करते हैं, सिंपल और सीधी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। शिव शक्ति यात्रा सच में शिव शक्ति यात्रा को ही दर्शाता है। यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है, अब क्या है कि अगर हिंदुज़म में इसको हम बोलते तो काफ़ी अलग अलग रिलीजियस के लोग होते हैं, है ना। तो अमेरिकन भाषा में इसका ज़्यादा उपयोग होने लगा, ट्विन फ्लेम ज़्यादा वैल्यू होने लगी, क्योंकि ये सबके लिए कि इंग्लिश वर्ड है ना, तो ये कोई भी रिलीजियस का व्यक्ति आसानी से अपना सकता है। बट रियल में इसे ट्विन फ्लेम जर्नी को शिव शक्ति यात्रा कहा जाता है, ठीक है। शिव शक्ति, जैसे आप लोगों ने बैनर में भी देखा होगा, वहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है, एक थंबनेल में, सॉरी बैनर कर रही हूँ, थंबनेल में आपने देखा होगा मैंने एक पोस्ट बहुत खूबसूरत सा अर्धनारेश्वर का स्टिकर लगा रखा है महादेव का, है ना। अर्धनारेश्वर यही है ट्विन फ्लेम जर्नी, आधा नर और आधी नारी। और अच्छे से समझते हैं। एक बहुत बड़ा वृक्ष है, मान लीजिए बहुत बड़ा वृक्ष, और उसका एक पत्ता ज़मीन पर गिरा, ठीक है। अब जो ये एक पत्ता है, इस एक पत्ते के हमने ऐसे दो टुकड़े कर दिए हैं, ठीक है। मैंने ये नकली पत्ता बनाया था ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। एक पेड़ है जिसमें से एक पत्ता था ये, ठीक है, एक पत्ता था पहले, हमने इसके दो टुकड़े कर दिए और इसको अलग अलग ज़मीन पे फेंका। अब एग्जांपल के तौर पर अगर मैं इसे ऐसे फेंकती हूँ तो ये अलग अलग जाके गिरा ना, गिरा, ऐसे ही समझ लो। अब इससे क्या समझाया जा रहा है, ये समझाया जा रहा है कि जो वो बड़ा सा पेड़ है ना, वो और कोई नहीं, हमारे भगवान जी हैं। यानी कि जिस भी एनर्जी पे आप बिलीव करते हो, जिस भी रिलीजियस के हो आप, मैं ये नहीं कह रही आप शिव शक्ति को ही मानो, अब जिस भी रिलीजियस के हो, आप जिस भी परमात्मा को मानते हो, जिस भी एनर्जी को मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, कुछ भी मानते हो, उनका एक बहुत बड़ा वृक्ष है जिसमें बहुत सारी खूबसूरत सोल्स होती हैं, ये मान लो। अब उसमें से जब एक पत्ता यानी एक सोल धरती पे आ रही है, उस एक सोल के भी इन लोगों ने दो टुकड़े कर डाले, क्योंकि इनका उद्देश्य इतना ज़्यादा बड़ा है कि ये एक सोल होकर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो आप? यानी कि अगर ये सोल को एक इतना बड़ा उद्देश्य दिया गया है, एक ही नहीं, एक सोल, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना, उनका कभी भी एक उद्देश्य नहीं होता, इस बात को क्लियर कर दूं मैं। उनके मल्टीपल उद्देश्य होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा, और सभी उद्देश्य बड़े बड़े होते हैं।
सबसे पहला तो वो दुनिया की सोच बदलने के लिए आते हैं। ठीक है, सोच कैसे बदलना मैं बताऊंगी, साइन बताऊंगी क्या साइन होते हैं, तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप इस चीज़ को समझिए। महादेव पार्वती ये दोनों एक ही सोल थे, है ना, एक ही थे। शिव शक्ति जब हम जोड़ते हैं तो एक ही नाम आ रहा है, हम इसको अलग नहीं देखेंगे। शिव शक्ति हमेशा से एक थे, हमेशा से एक हैं और हमेशा से एक रहेंगे। इसी तरीके से ये पत्ते की जो हमने समझाया कि दो टुकड़े कर दिए, तो धरती पे जब भी कोई सोल, एक सोल के दो टुकड़े हो जाते हैं, वही ट्विन फ्लेम जर्नी कहलाती है। अभी इतना समझ लो। ठीक है, कैसे? हमारी जो सोल है ना, उसी के अंदर शिव और शक्ति दोनों होती है। हमारा जो राइट हैंड होता है ये शिव को दर्शाता है और लेफ्ट हैंड शक्ति को दर्शाता है। आप नोटिस कीजिएगा, कभी भी हमारा एक हाथ ना ज़्यादा वजनदार होगा, दूसरा थोड़ा सा मासूम पतला सा, जो अपने आप में हमें चलेगा। आप एक चीज़ समझो, अगर हम मंदिर जाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा राइट हैंड आगे आता है प्रसाद लेने के लिए। प्रसाद अगर हमें कोई दे रहा होता है तो हम राइट हैंड आगे करेंगे, लेफ्ट ऑटोमेटिकली हमारे ऐसे करके नीचे लग जाता है, हमारे है ना ये अंदर। ठीक है, मान लो हमने लेफ्ट भी आगे किया तो राइट उसके नीचे लग जाएगा अपने आप। क्यों लगता है? क्योंकि शिव शक्ति एक दूसरे का साथ रह के काम करते हैं। हमारा जो ये राइट हिस्सा होता है ये शिव को दर्शाता है, लेफ्ट हिस्सा शक्ति को दर्शाता है। हमारे अंदर ही शिव शक्ति मौजूद होते हैं, जो 7 चक्रा के रूप में भी बैलेंस किए जाते हैं। लाइक हमारा जो हार्ट चक्र के नीचे जो हमारे चक्र होते हैं 3, वो शक्ति को दर्शा रहे होते हैं, और हार्ट चक्र के ऊपर वाले जितने भी चक्रास होते हैं वो शिव को दर्शा रहे होते हैं। जब भी तो कहते हैं हमारी कुंडली शक्ति जब एक होगी, यानी कि हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं, उनकी जो ऊर्जाएं हैं जब आपस में मिल मिलकर 7 चक्र में ऊर्जाएं बढ़ जाएंगी, यानी कि हमारे अंदर की शिव शक्ति बैलेंस हो गई। समझ रहे हैं आप? इसलिए कहते हैं ये हर किसी के अंदर होता है। ठीक है, अब जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं इनके अंदर भी यही होगा। लेकिन एक चीज़ होती है, जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना, उनका अगर किसी पर्सन का चक्रा दूसरा बैलेंस है तो उसका दूसरा, एग्जाम्पल हार्ट चक्रा के नीचे के अगर शक्ति के, यानी कि जो फेमिनिन एनर्जी है उसके बैलेंस है, तो उसके ऊपर वाले मैस्कुलिन एनर्जी के बैलेंस होंगे। अगर वो बैलेंस करती रहेगी वहाँ पर उसके ऊपर काम चलेगा, और अगर उसके बैलेंस हो रहे हैं ना तो उसका भी ऊपर काम चलेगा। जब भी तो मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मेडिटेशन कीजिए। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी पर्सन को, अगर आपको लग रहा है कि कोई आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट है, सोलमेट के ऊपर भी आऊँगी, लेकिन वो नेक्स्ट पे मैं वीडियो बनाऊँगी। अगर इस वीडियो पे कमेंट आते हैं कि सोलमेट पे भी बनाइए, हमें उस पर भी जानकारी चाहिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अलग है, लोग इसको ही उसमें जोड़ देते हैं। नहीं, वो अलग है, उसको भी समझाना चाहूँगी अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो। ठीक है, कमेंट आते हैं कि वो भी बनाइए तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। और रही बात दूसरे टॉपिक की, वो वाला मैं रात को वीडियो आएगी, वो मैं इस जैसे अभी 2 बजे मैंने इस वीडियो को अपलोड किया है, रात के टाइम आज एक और वीडियो आने वाली है, तो उसको भी मिस मत कीजिएगा। वो नवरात्रि के ऊपर वीडियो है, क्योंकि उस पर भी बहुत वोट आए थे, तो मैंने सोचा दोनों पे ही बना देती हूँ। ये नॉलेजेबल वीडियो है, नॉलेज के लिए है, वो आपकी टैरो रीडिंग होगी उसमें। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि जर्नी समझना बहुत ज़्यादा, कहूँ तो इजी भी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। शिव शक्ति यात्रा ही है ये जर्नी, और कुछ अलग नहीं है। धरती पर जब जब लोग अपनी सोच, क्या है प्रकृति का नियम? सोच बदलना, है ना। नियम यही है प्रकृति का कि सोच बदलना, सोच समय के साथ बदलना चाहिए, बदलाव होने चाहिए। लेकिन जब इंसान नहीं बदल पाते, तब धरती पर ट्विन फ्लेम जर्नी वाले लोग, यानी ट्विन फ्लेम जन्म लेते हैं, लोगों की सोच बदलने के लिए, लोगों को कुछ सिखाने के लिए कि जिस नज़रिए से आप इस धरती को देख रहे हो, जिस नज़रिए से आप समझ रहे हो, उसके विपरीत भी कुछ है, उसके विपरीत भी कुछ है, आपको उसको समझना चाहिए। इनका सबसे बड़ा उद्देश्य, तो सबसे पहला उद्देश्य तो यही होता है। बाकी हर किसी का अलग अलग होता है। धरती पे उद्धार के लिए आते हैं, क्योंकि ये शिव शक्ति का ही रूप होते हैं, यानी कि खुद डिवाइन की इनके अंदर सोल होती है, जो 2 पार्ट में बांटी होती है। ठीक है, कि जब तक हम नहीं मिलेंगे तो जहाँ हमने जन्म लिया है हम वहाँ के लोगों के लिए भला करेंगे। ठीक है, एंड आप ये चीज़ें भी देखना, जहाँ ये जन्म लेते हैं ना, वहाँ अपनी उस जगह का नेम फेम बढ़ जाता है, उस जगह को ये कुछ ना कुछ वहाँ से रिलेटेड लोगों का वहाँ पे भला करना शुरू कर देते हैं। दूसरा वहाँ पे, जहाँ पे दूसरा जन्म लिया है, तो दूसरा ट्विन फ्लेम जन्म लिया है, वहाँ पर वो भला कर रहा है। फिर जब ये दोनों एक साथ हो जाते हैं, तब
फिर ये कुछ अलग दुनिया के लिए सोचने के लिए बने होते हैं, ये अपने लिए तो खुद से ज़्यादा। जब भी मैं आपसे कहती हूँ, जब भी मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ और अगर आती है एनर्जी ट्विन फ्लेम निकलने की, कि सिर्फ आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप सिर्फ प्यार व्यार करने के लिए आए हैं, खुद से यूनियन के लिए आए हैं, तो नहीं। ये धरती पे आपने जन्म लिया है एक दूसरे को तो कंप्लीट करने के लिए, लेकिन धरती पे बहुत कुछ करने के लिए। अगर आप ये सब भूल जाते तो डिवाइन आपको अलग कर देती है। शिव जी माता पार्वती ने जब मान लीजिए शक्ति जब सती का रूप लेकर आई थी, तब उन्होंने अपनी एनर्जी को समझा नहीं था कि वो क्या है। महादेव उनको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम समझो कि तुम कौन हो, आदि शक्ति हो तुम, है ना, मेरी शक्ति हो तुम कोई आम नहीं हो, तुम ये प्रकृति हो, ये सृष्टि तुमसे रची गई है। पर ना देवी शक्ति उस बात को समझ नहीं पाई, ठीक है। और वो इस 3D वर्ल्ड की मोह माया में बंद कर कि लोग क्या कह रहे हैं, मेरे पिता क्या कह रहे हैं, उनका हमारे लिए ये नज़रिया है ना, ये 3D वर्ल्ड की बातें सोच सोच कर उन्होंने आत्मदह कर लिया था, अग्नि में अपनी आहुति दे दी थी, ठीक है। फिर दोबारा उनका जन्म हुआ। महादेव ने उनको मना कर दी थी कि अब धरती पे जन्म मत लेना, क्योंकि धरती आपको नहीं समझेगी। पर माता ने कहा ये मैं माँ हूँ और ये प्रकृति मेरे बच्चे हैं, सब ये पेड़ पौधे जीव जंतु इंसान मनुष्य हर कोई मेरे बच्चे हैं। और बच्चे चाहे कितने भी रूस्ट हो जाएं, लेकिन माँ तो माँ होती है ना, माँ कैसे नाराज़ हो सकती है। इसलिए मैं दोबारा जन्म लेने के लिए आऊँगी। माता पार्वती ने दोबारा जन्म लिया, शिव जी से मिलने के लिए भी, उनके साथ अपना इस 3D वर्ल्ड की चीज़ें एंजॉय करने के लिए भी, जीने के लिए भी, बच्चों का सुख साधन, परिवार का सुख साधन जीने के लिए भी, लेकिन और भी उद्देश्य था। देवी ने जब जन्म लिया तो कितने सारे असुरों का संहार किया। अगर माता पार्वती नहीं आती तो काली का जन्म नहीं होता, दुर्गा का जन्म नहीं होता, महिषासुर का वध नहीं होता, तारकासुर का वध नहीं होता। उनका जन्म भी देखो ना, वो आए भी तो एक होने के लिए भी, लेकिन उद्देश्य भी था कि अगर देवी नहीं आएंगी तो कार्तिकी का जन्म नहीं होगा, कार्तिकी का जन्म नहीं होगा तो हमारा तारकासुर का वध नहीं होगा। बहुत सारी स्टोरी हैं जो उनके एक होने से कितनी सारी चीज़ें हुई धरती पर, लोगों का भला हुआ, बहुत आतंक फैला हुआ था धरती पर। इसी तरीके से लोगों की रूढ़िवादी सोच ना इस ज़माने में खा जाती है इंसान को। इस ज़माने में कोई असुर नहीं आता तलवार लेकर मारने के लिए या घोड़े पे सवार आ रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, नहीं। इंसान की सोच ही एक दूसरे को मारती है ना। कोई किसी को आगे बढ़ता देख नहीं चाहता, कोई किसी की हेल्प करना नहीं चाहता इस कलयुग में। इसीलिए देवी आदिशक्ति ने और महादेव ने अपने ही कुछ अंशों को धरती पे भेजा कि वो जाएं और लोगों को समझाएं कि असली प्यार क्या होता है। और धरती पर आपने जन्म लिया है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, लोगों के लिए भी। प्रकृति हमारी है, इसे देखभाल करना भी हमारा कर्तव्य है, ठीक है। अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या हम खुद शिव शक्ति हैं? तो देखिए, ये पूरी तरीके से ना भी नहीं है और हाँ भी नहीं है। कभी भी अपने आप को भगवान मत मानना। हम सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है। मैंने कहा ना, एक बहुत बड़ा वृक्ष है, हम उसका सिर्फ एक पत्ता है। सोचो ना, पूरा वृक्ष कितना बड़ा होता है, ठीक है। इतना समझ लीजिए। तो आप कभी भी इस बात का घमंड नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप घमंड करोगे ना इस बात को मान लोगे कि हम ही भगवान हैं, तो नहीं, कोई भगवान नहीं है, ठीक है। हम सबको चलाने वाला भी कोई है। आप तक ये वीडियो पहुंच रही है उसकी मर्जी से, मैं ये वीडियो बना रही हूँ उसकी मर्जी से। जब तक वो नहीं चाहते इस धरती पे कुछ नहीं होता। तो हम भी अगर इस धरती पे जन्म लिए हैं तो उनकी मर्जी से, वरना हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब धरती पे ट्विन फ्लेम जन्म लेते हैं तब से उनको अलग कर दिया जाता है। और अब मैं साइन भी बताऊंगी कि साइन क्या क्या होते हैं, ठीक है गाइस। तो अब मैं बताने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम होते क्या हैं। ये तो आपको पता चल ही गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अर्धनारीश्वर ही शिव शक्ति ही, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी यही होती है। तो क्या इनकी जो लाइफ है, कभी आपने देखी, कभी स्टोरी देखी है शिव शक्ति की, कभी पढ़ा है? आई एम सॉरी गाइस, कान्हा जी की बांसुरी बज गई, तो वो संदेशा दे रहे थे कि मेरे बारे में भी बताओ। तो ये बात सच है कि शिव शक्ति के बाद इस धरती पे पहला ट्विन फ्लेम, ठीक है, धरती पे पहला ट्विन फ्लेम अगर कोई था तो वो और कोई नहीं, कृष्ण जी और राधा रानी थी। क्या कभी वो
उनकी जर्नी आपने देखी है। कृष्ण राधा को तो सभी, मतलब सबसे ज़्यादा स्टोरी मुझे लगता है कि शिव शक्ति को भी अगर नहीं देखा है ना किसी ने, तो उनकी तो देखिए। प्रेम का नाम ही कान्हा राधा कृष्ण है, ये कह सकते हैं, है ना। तो उनका आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जब कान्हा जी को चोट लगती थी ना, राधा को महसूस हो जाता था, है ना। जब राधा को कुछ होता था, कान्हा को महसूस हो जाता था। इस तरीके से यही ट्विन फ्लेम जर्नी है। सोल का आधा हिस्सा अलग अलग हो जाना, वही आधा जब वो पूरे होंगे, वही यही यात्रा है, ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो धरती पे पहले ट्विन फ्लेम राधा कृष्ण थे, ये भी मैं कहना चाहूँगी। ओके तो सबसे पहले तो धन्यवाद कान्हा जी ये मैसेज देने के लिए कि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, और ये सच्ची में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई मैं। आप चाहें तो स्टोरी देख भी सकते हैं राधा कृष्ण की, तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। एक स्टोरी बताते हैं। एक बार गर्म दूध जो है राधा मैया को पिला दिया गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, कान्हा जी को छाले पड़ गए थे। रुक्मणी जी ने पिलाया था उनको, चिढ़ के मारे कि कान्हा ज़्यादा उन्हीं को प्यार करते हैं, लाइक इस तरीके से। तो देखा तो वहाँ पे छाले राधा को भी हैं और कान्हा को भी हुए पड़े हैं, पूरे बदन पे छाले पड़ गए थे गर्म दूध के कारण। तो वो बहुत हैरान हो गई थी कि ऐसा कैसे, मैंने तो राधा को दूध पिलाया था, फिर कान्हा को छाले क्यों पड़े। तब कान्हा जी ने उन्हें समझाया कि मैं और राधा कभी अलग है ही नहीं, ठीक है, हम दोनों हमेशा एक थे। तो अगर उसको कुछ होता है तो मुझे भी महसूस होता है, मेरे को भी वो तकलीफ़ मिलती है। अब आप समझ गए होंगे। अब मैं साइन की बात करती हूँ। साइन नंबर 1, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये सबसे पहला और रेयर नहीं कहूँगी मैं, बहुत कॉमन साइन है कि ये तो आपको ज़रूर मिलेगा। आपको सपने में, ठीक है, सपने में, हकीकत में भी तो मैं कहूँगी, क्योंकि हकीकत में तो लोगों को ये नंबर दिख जाता है, ठीक है। नॉर्मली नहीं कहूँगी, ये भी बड़ी रेयरली दिखता है, पर हकीकत में जो लोग यात्रा में होते हैं ना, यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, उनको भी नंबर दिख जाता है। लेकिन ड्रीम में दिखना बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। वो सिर्फ उन लोगों को दिखता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं एक्चुअल में, या सोलमेट जर्नी में होते हैं, ठीक है। इन दोनों जर्नी में ही ये नंबर दिखता है, वो है 1111। ये मास्टर नंबर है, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल नंबर। ये बहुत ज़्यादा यूनिक नंबर है, ये बहुत पावरफुल, हाई लेवल पावरफुल एनर्जेटिक नंबर है 1111। ये ड्रीम में दिखना शुरू हो जाता है जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। 1111 जैसे मास्टर नंबर एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो। ये यही बता रहा होता है कि आप ना धरती पर अकेले नहीं हो, कुछ भी काम पड़ा करने के लिए आपके साथ कोई और भी है ना। अब साइन नंबर 2, आपको बचपन से ही ना ऐसा लगेगा जैसे कि आप कंप्लीट नहीं हो, आप अधूरे से हो। आप हमेशा चाहे कितने भी लोगों के साथ बैठ जाओ, फैमिली के साथ रहो, फिर भी आपको ऐसा लगेगा जैसे कि नहीं, अभी भी मेरे अंदर कुछ ना कुछ अधूरा है, ज़रूर है, ठीक है। तीसरा साइन में कहूँ, आपको बचपन से ही, चाहे आप किसी के भी भक्त हो, ठीक है, आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के भी भक्त हो, आपका कोई भी रिलीजियस हो, आप नोटिस करेंगे कि आपको शिव जी सपने में दिख रहे हैं, ठीक है। महादेव आप जल चढ़ा रहे हो या मंदिर के पास जरूर गुजर रहे हो। अब जो लोग हिंदू हैं वो इस बात को तो नॉर्मल में ले लेते हैं कि चलो हम भगवान है, दिख जाते हैं, है ना। लेकिन जो अलग रिलीजियस के होते हैं ना, वो इस बात को बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि यार ये तो हमारे रिलीजियस भी नहीं है, हम इस रिलीजियस के हैं नहीं, हम हिंदू नहीं हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप मुस्लिम हुए तो घबरा जाएगा वो इंसान कि हमें क्यों दिख रहे हैं, हम तो पूजा नहीं करते, हम तो इस चीज़ से दूर रहते हैं, हम तो ये रिलीजियस के हैं नहीं, फिर हमें क्यों दिख रहे हैं। क्योंकि ये साइन दे रहे हैं आपको कि आप इस यात्रा में हो और आपको ही ये सोच बदलनी है, ठीक है। मैं बताऊंगी और क्या क्या करने के लिए आते हैं धरती पर ट्विन फ्लेम, ठीक है। और क्या साइन है, आपको अगर मान लीजिए आप हिंदू ही हैं, आप किसी की भी भक्ति कर रहे हैं, आपको शिव जी दिख रहे हैं, पहले तो एक खिंचाव अपने आप महसूस होगा कि आपको शिव जी की पूजा करनी है, आपको महादेव से ही जुड़ना है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप बचपन से ही ऐसे बच्चे होंगे या तो स्कूल में जो बहुत ज़्यादा किसी ना किसी कला की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस होगा। सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन ये बहुत बड़ा साइन है। कोई बच्चा सिंगिंग में बहुत अच्छा हुआ,
कोई बच्चा डांसिंग में बहुत अच्छा होगा, कोई पेंटिंग में, कोई भी क्रिएटिविटी फील्ड, ठीक है, क्रिएटिविटी से आपका जुड़ाव होगा। क्यों? कला में ही भगवान छिपा है, ये तो सुना ही है ना। तो जो भी ट्विन फ्लेम होते हैं उनके अंदर ना क्रिएटिव टैलेंट होता ही होता है, ठीक है। वो क्रिएटिविटी उनके अंदर ज़रूर होगी, हाथों की कला ज़रूर होगी। कोई अच्छा मूर्तिकार हो सकता है, किसी को रंगोली का बहुत अच्छा, कला के क्षेत्र में जितने भी कला के क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं रुचि या एक से ज़्यादा रुचि उसकी होती है, और बच्चा फेमस होता है अपने स्कूल टाइम से। स्कूल में ही वो बहुत फेमस होगा इस चीज़ कला को लेकर, कि इस बच्चे से ज़्यादा अच्छा में भी कोई करता होगा इस चीज़ को। ये साइन नॉर्मल नहीं है गाइस, ठीक है। आपको सुनने में अजीब लगेगा बट ये बात सच्ची है, ठीक है। ये दोनों ट्विन फ्लेम के साथ होता है, यानी कि जो आपका पार्टनर है, आधा हिस्सा है, उसके साथ भी होगा, और जो आप अगर इस जर्नी में हो तो आपके साथ भी होगा ये चीज़। ओके, अब मैं बात करती हूँ, ये तो मैंने साइन दे दिए कि क्या क्या आपको साइन दिखेंगे। हो सकता है 96, 9 और 6 आपको दिखे बहुत ज़्यादा, या 69 आपको दिखे। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि आपका आधा हिस्सा है, यानी कि आपको जो कंप्लीट करे, आपको बैलेंस करे, और आपको बैलेंस होना है, ठीक है। ये नंबर आपको दिख सकते हैं, या मिरर नंबर 12, 21, है ना, 13, 31, 14, 41, इस तरीके से 69, 96, ये भी तो मिरर नंबर है ना, एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, इस तरीके से नंबर आपको दिख सकते हैं, ठीक है। और भी नंबर हैं जो मिरर करके दिखे। एग्जाम्पल 12 को अगर हम उल्टा करें तो 22 लगेगा ना, ऐसी, इसे ही मिरर नंबर कहते हैं। ये मिरर नंबर आपको दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपका भी ट्विन फ्लेम है, ये आपको बता रहा है कि आपके जैसा ही कोई है धरती पर जो आपको कंप्लीट कर रहा है। बार बार यूनिवर्स आपको साइन दिखेगी। आपके साथ एनिमल बहुत कनेक्टेड होंगे। हाँ, आप एक ऐसे इंसान होंगे जो एनिमल से लगाव भी रखते हैं, नेचर से लगाव रखते हैं, और नेचर आपसे बहुत लगाव रखता है, ठीक है। कुछ लोगों को मैंने देखा है, अगर वो हाथ भी आगे कर देना तो बटरफ्लाई आके बैठ जाती है। देखिए बटरफ्लाई कैसा एकदम बहुत नाजुक एनिमल है, वो बहुत जल्दी भाग जाता है ना। बर्ड्स तो होते ही हैं, बहुत जल्दी भाग जाते हैं, वो इंसानों के पास नहीं आते। लेकिन प्रकृति जानती है कि प्रकृति का हिस्सा कौन है, तो वो आपसे कनेक्ट होंगे, वो आपसे भागेंगे नहीं। एनिमल देखो, नॉर्मली तो अगर आप अपनी शक्ति को जान चुके हो और जागृत करते रहते हो तो एनिमल आपसे कनेक्ट होने जाएंगे। आपसे एक लगाव होता है एनिमल को, और आपका भी उनसे होता है, ठीक है। आप एनिमल लवर होते हो, आप नेचर लवर होते हो, प्रकृति से आपको बहुत प्यार होता है, नॉट ए एनिमल। प्लांट से आपको बहुत लगाव होता है, नेचर, नदियाँ, आपको पहाड़ों से लगाव होता है। आपका ये भी होता है कि आपको ना नॉर्मल लोगों को नहीं होता, ठीक है। क्या? एस्ट्रो ट्रैवल नॉर्मल लोगों को नहीं होता। ये उन लोगों को होता है या तो वो कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, जैसे कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट, या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में है, उनको होता है ये, ठीक है। नॉर्मल इंसान को नहीं होता। एस्ट्रो ट्रैवल क्या होता है? मान लो आप सो रहे हो और आपको अचानक लग रहा है कि आपकी बॉडी से आत्मा निकलकर हवा में उड़ रही है, यानी कि आपकी सोल जो है बॉडी से निकल कर, और आप महसूस कर पा रहे हो अपने आप को, आपके आसपास के लोगों को, आपकी चीज़ों को, वही एस्ट्रो ट्रैवल होता है। अगर ये चीज़ होने लगी है, समझ लो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अगर ये रेजोनेट हो रहा है ना आप लोगों से, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ओके गाइस। तो अब और ये तो हो गया। अब मान लो हमारा ट्विन फ्लेम हमारे सामने आ गया, हमने पहचान लिया, क्योंकि हमारी जो सोल है ना वो अपने आप पहचान लेती है। वो मैग्नेटिक फोम जो होता है ना, मान लो एक चिंबक ही मान लो जिसके 2 टुकड़े कर दिए। अब चिंबक को हम जब थोड़ा पास लाते वो एकदम चिपक जाते हैं ना, एकदम वही मैग्नेटिक की तरह हम लोग खींचे खींचे चले जाते हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ। हमें यूनिवर्स साइन देती रहती है, उस नाम का बंदा हमारे आसपास ज़रूर होगा, वो नाम बहुत ज़्यादा दोहरेगी हमारे आसपास, ठीक है। उस नाम की चीज़ें, या वो नाम के लोग, या फिर उस, मान लो आपका जो ट्विन फ्लेम है वो जिस डेट को पैदा हुआ है ना, उस डेट के लोग आपके आसपास है, या वो डेट आपके लिए बहुत लकी होगी, ठीक है। वो डेट आपके लिए बहुत लकी होगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। अब गाइस, मान लो आपका ट्विन फ्लेम आपके सामने आया है,
तो आपको अब लग रहा है कि हाँ ये हमारा ट्विन फ्लेम है, तो हम उसको कैसे पहचानें, है ना। हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो कैसे पहचानें, ये तो मान लो चलो हम इस जर्नी में है या नहीं, लेकिन सामने वाला हमारा ट्विन फ्लेम है वो कैसे पहचानें, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो अब जानते हैं कि जब आपका ट्विन फ्लेम आपके सामने हो तो हम उसे कैसे पहचानें। कई जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना, उनकी चीज़ें सेम ही होती हैं, अब उनमें डिफरेंसेस बहुत होते हैं। अब ये कैसे, अब 3D चीज़ें लाइक एग्जांपल के तौर पे हम उनमें बहुत डिफरेंसेस कैसे होते हैं। आपका जो ट्विन फ्लेम होगा ना, वो आपसे ज़्यादा पैसे वाले घर में पैदा होगा, या आप बहुत पैसे वाले घर में पैदा हो तो वो बहुत लो क्लास होगा, ठीक है। आप मिडिल क्लास फैमिली में हो तो वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला होगा, आप अगर बहुत पैसे वाले हो तो वो मिडिल क्लास होगा, ये समझ लो, ठीक है। यानी कि एक हाई पावर का है और एक लो पावर का होता है, ठीक है। एक के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं, उसको बहुत सपोर्ट करने वाले होते हैं, उसको आगे बढ़ने वाले होते हैं, आगे बढ़ाने वाले होते हैं, तो दूसरे के पेरेंट्स उसे सपोर्ट करने वाले नहीं होते। मैंने ये भी देखा गया है कि काफ़ी ऐसा होता है कि पेरेंट्स अगर एक के हैं तो दूसरे के पेरेंट्स होते ही नहीं हैं तो फिर उसके पेरेंट्स जो है उसको सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, या उनमें से एक या दोनों ही। अब वो डिपेंड करता है कि पास्ट लाइफ में कर्म कैसे कर रहे हैं ट्विन फ्लेम ने, है ना, तो उसके हिसाब से भी उसको जन्म मिलता ही है। और एक बहुत फेमस होगा, ठीक है। अब आपका सवाल का जवाब मैं ये भी कहूँगी, आप लोग कहोगे क्या ये लोग फेमस होते हैं, तो हाँ, रेयरली यही होता है कि आपका ट्विन फ्लेम फेमस होगा, ठीक है। अगर आप फेमस नहीं हो तो वो फेमस होगा, अगर आप फेमस हो तो वो फेमस नहीं होगा, लेकिन वो भी फेमस हो जाएगा क्योंकि उसकी एनर्जी आपके साथ चल रही है। आप जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं अगर 5D लेवल पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल अगर अपनी ऊर्जा को जाग लिया, अपनी ऊर्जा जागृत कर ली, अगर आपने अपने चक्रास को धीरे धीरे बैलेंस कर लिया तो 5D में जुड़ जाएंगे। आप उनको ड्रीम में मिल जाते हो सबसे पहले तो, ठीक है। ड्रीम में कोई चेहरा आपको नज़र आ रहा है, जो 5D सपने क्या होते हैं गाइस, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप उसमें कुछ खा रहे हो ना, वो आपको रियल लगेगा, आपको उसका स्वाद आएगा, उसका स्वाद आपको आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, समझ में आ रहा है, आपको लगेगा कि वो आपने सच में खा लिया। अगर आपको कोई छू रहा है, आपके हाथ को कोई छू रहा है, तो वो हाथ का छूना आपको रियल लगेगा कि वो रियल में है, कोई फेक नहीं है। वही 5D सपना। एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई मूवी देखें 5D तो कैसा लगेगा, क्योंकि हम उस मूवी में घुसे पड़े या मूवी की घटनाएं हमारे सामने है ना, एकदम रियल। वैसा ही 5D ड्रीम होता है, तो आप उनको 5D ड्रीम में मिल जाओगे। रियली ट्विन फ्लेम आपको सपने में दिख ही जाते हैं, ठीक है, कभी ना कभी सपना आ ही जाता है, यूनिवर्स बता देती है कि आपका ट्विन फ्लेम ऐसा दिखता होगा, ठीक है। आपकी जो हॉबी होगी वो आपकी ट्विन फ्लेम की भी हॉबी होगी। अब इस बात को समझो, अब मैं कहूँगी कि वो एकदम डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, तो 3D चीज़ें उनकी अलग होती हैं। एग्जाम्पल, एक की हाइट लंबी है तो एक की हाइट छोटी होगी, ठीक है। एक की उम्र बहुत ज़्यादा है तो एक की उम्र कम होगी। अब ये मेल फीमेल दोनों में हो सकता है मेल की ज़्यादा हो तो फीमेल की कम होगी, या फीमेल की एज ज़्यादा हो तो मेल की कम होगी। एज डिफरेंस होता है, इनमें कम से कम 1 से लेके 10 साल का गैप होता ही होता है। 1 से लेके 7, 5 से कम के तो होते ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ट्विन फ्लेम है, आप किसी के साथ जुड़े हो और वो आपसे 5 साल बड़ा है या छोटा है तो ठीक है, 3-4 नहीं होता। राधा मैया कान्हा जी से कहते हैं 5 साल बड़ी थी, उससे कम का होता ही नहीं है, उससे ज़्यादा हो सकता है, 10 साल से ज़्यादा के हो जाते हैं, 11-12 साल तक का, 17-18, 19-20 साल तक का गैप होता है इनके बीच में। एज डिफरेंस होता है क्योंकि ये लोगों की सोच बदलने आए हैं ना, कि प्यार सिर्फ आपके तन से नहीं किया जाता, आपके सुंदरता से नहीं किया जाता, आपकी आत्मा से किया जाता है। नॉर्मली लोग इसको नहीं समझते, उनको भी ताने कसने लग जाते हैं कि देखो ना, बुढ़े ने इससे शादी कर ली, उससे शादी कर ली, बट इनका काम ही है कि आपकी सोच बदलें, कि प्यार का असली मतलब क्या है ये समझाने आते हैं। शिव जी भी माता पार्वती से, वैसे तो महादेव का जन्म हुआ ही नहीं था तो उनके लिए तो कोई एज मैटर करती ही नहीं है, ठीक है। हम इंसानों के लिए भी एज मैटर नहीं करती, क्योंकि अगर हम असली एज अगर अपनी कैलकुलेट करें ना तो हम कर ही नहीं पाएंगे। हमने कितने जन्म लिए हमें नहीं पता, उन सब की एज कैलकुलेट होती है, कर पाएगा कोई नहीं ना,
तो फिर ये सिर्फ एक शरीर की एज है कि इस खाल में, इस शरीर में हमने कितनी साल अपनी आत्मा को रखा। अगर हमने 25 साल के हैं तो 25 साल हमने इस कपड़े में अपनी सोल को रखा है। ये शरीर सिर्फ एक कपड़ा है ना। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी लिखा है ये चीज़, इसको भी यही समझिए, ठीक है। तो इन फिल्म यही समझाने आते हैं कि आप सिर्फ प्यार किसी की बॉडी से, किसी की सुंदरता से, उसके पैसे से, उसकी बोलचाल के तरीके से या किसी भी इस तरीके से नहीं कर सकते। अगर आप उससे इस तरीके से जुड़े हो, नॉर्मली अब जो मैं देख रही हूँ लोगों में ज़्यादा चल रहा है, तो मैं बोलना नहीं चाहती पर सेक्स करने के लिए ही लोग प्यार व्यार करते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं। प्यार का असली मतलब होता है आत्मा से प्यार करना, सोल से प्यार करना, ठीक है। दुनिया इतनी पागल हो जाती है प्यार में कि तुम मेरी नहीं तो और किसी की भी नहीं, और बहुत घटिया घटिया काम कर देते हैं। नहीं, प्यार का ये मतलब नहीं होता। प्यार का मतलब होता है छोड़ देना कि ठीक है, नहीं है प्यार, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुझसे करूँगा, तू अपने रास्ते रह, खुश हो जाना, ठीक है। प्यार का असली मतलब वही होता है। तो ये दुनिया को समझाते हैं कि अगर मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, प्यार ज़बरदस्ती नहीं होता, है ना। ये दुनिया को यही समझा रहे होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के जो भी लोग होते हैं। अगर ये मिल जाते हैं तो फिर इनकी तो यही समझाने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है कि हमने गलती नहीं करी है, हमने जो किया हमने सही करा, ठीक है। अगर ये नहीं मिलते तो ये यही बताते हैं कि प्यार कभी भी ज़बरदस्ती नहीं किया जाता। अब मान लो अगर आपसे कोई एज का ज़्यादा बड़ा इंसान है या एज का कम है, तो वो आपको एक्सेप्ट कैसे करेगा? कहेगा ना, उसके मन में तो ये रहेगी ना कि दुनिया क्या कहेगी। तो एक की सोच ऐसी ही होगी, एक की ट्विन फिल्म की सोच ऐसी होती है कि उसको दुनियादारी से बहुत परवाह होती है कि दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या कहेगी, मेरे रुतबा है इतना, इतनी, क्योंकि मैंने कहा ना फेमस भी होते हैं ये लोग, बहुत फेमस होते हैं। तो इनके अंदर ये डर रहता है कि हमारी रेपुटेशन पे कोई सवाल ना हो जाए, हमारा मनी जो फ्लो है वो ना चला जाए, हमने बहुत मेहनत करी है, दुनिया क्या कहेगी अगर मैं ये काम कर लेता हूँ। तो इस वजह से ही पीछे हटते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम वो सप्रेशन का टाइम जब आता है लाइफ में। दूसरे की सोच एकदम विपरीत होती है, उसकी ये होती है मुझे सिर्फ प्यार से मतलब है, दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप इस सिचुएशन में हो, अगर सेपरेशन का टाइम है, तो कभी मत भागो ट्विन फ्लेम के पीछे। कुछ नहीं करना, आपको बस बैठना है, अपनी शक्ति पे काम करना है, अपने चक्रास पे बैलेंस करना है। आप एक ही सोल हो ना, खुद पे काम करोगे दूसरी तरफ काम अपने आप चलेगा, यकीन मानिए। जब भी कहती हूँ मत भागो। अगर किसी ने इंसान ने मना कर दिया ना आपको कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, शादी नहीं करनी, मत भागो उसके पीछे, कभी मत भागो, छोड़ दो उसके उसके हाल पे, कह दो ठीक है भाई तू जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है, जा सिमरन जा वाला है ना, वही कह दो उसको, और बैठो, अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करो, 7 चक्रा बैलेंस करो, उसके अपने आप हो जाएंगे, वो आपके आप अपने आप आपके पास आएगा, ठीक है। सिंपल और सीधी बात है। एक गाना याद आ रहा है मुझे जो मैं गाऊंगी, आज मुझे कॉपीराइट का भी कोई डर नहीं है, क्योंकि वो जेन्युइनली इन पे सूट करता है, ठीक है। इनकी जो ये जर्नी है, खूबसूरत जर्नी है, इस पे वो गाना बहुत सूट करता है, वो मेरा बहुत फेवरेट गाना है। तो शुरू करती हूँ, आपको ज़रूर सुनाऊंगी, आप समझ जाओगे उस गाने से। थोड़े भरे हैं हम, थोड़े से खाली हैं, तुम भी हो उलझे से, हम भी सवाली हैं, कुछ तुम भी कोरे हो, कुछ हम भी सादे हैं, एक आसमां पर हम, 2 चांद आधे हैं, कम है ज़मीं भी थोड़ी, कम आसमां है, लगता अधूरा तुम बिन हर जहाँ है, अपनी हर कमी में हम अब तुझे ही पाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं। ये लोग, पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं सिंगर नहीं हूँ, तो मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा और कमेंट अच्छे वाले करिएगा, बुरे मत करिएगा, ठीक है। दूसरी बात, यानी गाना इन पे बहुत ज़्यादा सूट करता है, ठीक है। ये सच्ची में 2 चांद है जो हमेशा आधे होते हैं, अगर ये एक हो जाए तो एक पूरा चांद बनेगा जो बहुत खूबसूरत होता है, जो धरती पे बहुत कुछ करने के लिए आता है। धरती पे आप इनकी वाइब्रेशन से
मैं कह सकती हूँ कि पृथ्वी पे जो चेंजेस होते हैं ना वो अलग होते हैं। जब ट्विन फ्लेम मिलते हैं तो पृथ्वी पे चेंज अलग हो जाता है। ठीक है, साइन अभी दे दिया मैंने, और भी साइन है। जैसे कि मैंने कहा ना, इनमें एज डिफरेंस होगा, इनका रिलीजियस अलग होगा, है ना, कास्ट अलग होगी, धर्म अलग होंगे। ये एक सिटी में पैदा हो ही नहीं सकते। बहुत रेयर होता है कि एक सिटी में ट्विन फ्लेम पैदा होगा। भगवान इनको जानबूझ के अलग अलग सिटी में, बहुत दूर दूर सिटी में, कई बार कंट्री में, एग्जाम्पल कोई भारत में है तो कोई यूएसए में है, पैदा हुआ, ठीक है, वहीं पर उसका होम टाउन है, वहीं पैदा हुआ है, ऐसा दूर दूर। एग्जाम्पल कोई मुंबई में पैदा हुआ है तो कोई श्रीलंका में पैदा हुआ है। इतना दूर दूर इनको भगवान जी कर देते हैं कि पास आने के लिए इनको पैसा चाहिए ना समझो, पैसा लगता है इस जगह पे, तो अपने ये फाइनेंशियली ग्रोथ करें लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, खासकर लड़कियाँ जो फीमेल एनर्जी होती है ना, अगर ये डिपेंड होने लग जाती है अपने ट्विन फ्लेम पर, तो महादेव इनको दूर कर देते हैं कि नहीं, आपको डिपेंड नहीं होना। शक्ति को भी तो यही कहते हैं ना। एग्जाम्पल एक दूँ, जब महिषासुर आ रहा था ना, तो देवी शक्ति जो है वो महादेव के पास गई, उन्होंने बोला कि मुझे वो लेने के लिए आ रहा है, आइए हमें बचाइए। ठीक है, महादेव बैठ गए, उन्होंने बोला नहीं, आप खुद लड़ सकती हो, आपके अंदर खुद इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है कि आप असुरों का संहार कर सकती हो। पर देवी गुस्से में आ गई, उन्होंने लगा कि महादेव मेरे साथ नहीं दे रहे, पति होने का फर्ज नहीं निभा रहे। देवी गुस्से में जब गई, अपने अंदर से काली जागृत हो गई, काली ने फिर संहार किया, है ना। कैसे? महादेव ने साथ नहीं दिया। इस तरीके से ही ट्विन फ्लेम जो है कभी भी आपका गलत में अब वो चाहेगा आपके अंदर की कमियों को दूर निकाल के फेंकना, आपके डर को निकालना। आप उसके पीछे अपने आप को चेंज भी कर लेते हो। ऐसा होता है ना, नॉर्मल हम इंसान चेंज होने से डरते हैं, हम कहते हैं कि नहीं हम चेंज नहीं हो सकते। आपका ट्विन फ्लेम ही है जो आपको चेंज भी कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता, आप उस खूबसूरती में ढल भी जाते हो। ठीक है, एग्जाम्पल दूंगी, अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा है तो आपका ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर करेगा कि इतना मोटा होना अच्छी बात नहीं है, देखो पतला होना अच्छी बात है। तो आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन आप उसकी बात मानोगे और अपना वेट लॉस करोगे। ठीक है, उसके लिए, और आपको फिर खुशी होगी कि हाँ यार, इस इंसान ने मुझे चेंज कर दिया। आपकी तारीफ जब होगी ना, खुश हो गया आप। ये सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल दिया है मैंने, ऐसी बहुत सारी कमियाँ, बहुत अलग अलग। एक और चीज़, एक ने बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन की है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो दूसरा कम पढ़ा लिखा होगा। इनमें बहुत डिफरेंसेस होता है, ताकि दुनिया इनको टोके रोके, देख उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, तो इससे कैसे शादी कर सकती है, उससे कैसे शादी कर सकता है, देख हमारी कास्ट अलग है, देख रिलीजियस अलग है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, कैसे शादी हो सकती है ना, ये अलग कंट्री का है, अलग विदेश का है, तू इधर की है, कैसे 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 वाला ही इनके अंदर ये सवाल दुनिया इनको मिलने देने चाहती ही नहीं है। ऐसे सवाल पैदा करती है और खुद ट्विन फ्लेम के मन में भी ये सवाल चलते हैं। तो ये खुद की सोच कब बदलती है इनकी? जब इनके चक्रास बैलेंस होते हैं, अपने आप इनके अंदर समझ आने लग जाते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एज मैटर नहीं करती, रिलीजियस मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो क्या, हमारा प्यार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो। तो गाइज, ये थी ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर वीडियो, साइन भी मैंने आपको बता दिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके इस वीडियो पे तो लाइक्स चाहिए ही चाहिए, मैं कभी आपसे नहीं बोलती ज़बरदस्ती लाइक करो, पर मैं इस पे ज़रूर कहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट है जो लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस सोच को समझना ज़रूरी है कि अगर प्यार है तो क्या है, और क्या बॉडी से ही प्यार किया जाता है? नहीं, ये बॉडी की जो एज है ना, वो हम जी रहे होते हैं कि 18 साल की होगी, 19 साल की होगी, 20 साल की होगी, तो ये बॉडी की एज हुई है। आपकी सोल की एज आप खुद नहीं जानते, कोई नहीं जानता कि आपने कितने जन्म लिए और कितनी आपकी उम्र है। ठीक है, एक बहुत शरारती है ना, तो दूसरा बहुत सहमा होगा। लेकिन मैंने कहा एक चीज़ इनमें कॉमन होगी कि इनकी सोच मैच करती है, यानी कि सोल की सोच मैच करती है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि दूसरा भागेगा, उसको नेम फेम की चिंता होगी, पर दूसरे को नहीं। लेकिन एग्जाम्पल, किसी को इनको खाने सेम उनको पसंद होगी। ठीक है, किसी को जो डिश पसंद है दूसरे को भी वही पसंद होगी। फेवरेट कलर दोनों का सेम होगा। फेवरेट जाने की जगह, लाइक एग्जाम्पल, अगर किसी को हिल स्टेशंस बहुत पसंद है तो दूसरे को भी वही पसंद होंगे, माउंटेन्स पसंद होंगे। दूसरे को अगर कोई समुद्र में रहना ज़्यादा पसंद करता है, यानी कि बीचेस ज़्यादा पसंद है, दूसरे को भी बीचेस ज़्यादा पसंद होंगे। तो इस तरीके से उनकी सोच मैच करती है।
किसी की सोच रूढ़िवादी है तो दूसरे की भी रूढ़िवादी होगी। अगर किसी की सोच बहुत ज़्यादा ऐसी है कि नहीं लड़की ये काम कर सकती है तो दूसरे की भी होगी कि हाँ, चाहे वो मेल हो या फीमेल दोनों के अंदर, कि हाँ कोई भी कुछ भी काम कर सकता है, कि उसके लिए कोई भी ये चीज़ें मैटर नहीं करती होगी। तो अगर आपकी सोच अगर अच्छी नहीं होगी तो आपकी ट्विन फ्लेम की कैसी हो सकती है ना। आप अपनी सोच बदलिए, अपने शक्ति को जागृत करिए, आपकी ट्विन फ्लेम की अपने आप हो जाएगी। ठीक है गाइज, एक बार फिर कहूँगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आप सोलमेट जर्नी के ऊपर भी चाहते हैं वीडियो तो। ठीक है, बाय, हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड शाम को एक और वीडियो आ रहा है, उसका भी इंतज़ार कीजिएगा। बाय।